Hello, dear scholars. Myself, Dr. Praveen Mohil, Assistant Professor, Department of Botany, University of Rajasthan, Jaipur. आज हम डिस्कस कर रहे हैं रोल ऑफ हर्बेरियम इन बॉटनी. हर्बेरियम इज a very important subject in the botany. रिगार्डिंग इंट्रोडक्शन कि हर्बेरियम, सबसे पहले हम ये जानें कि हर्बेरियम क्या है. हर्बेरियम एक ऐसा संग्रह है जहाँ पे वैल्यूएबल प्लांट्स, इम्पोर्टेंट प्लांट्स को एक रिकॉर्ड मेंटेन किया जाता है उनकी फॉर फर्दर स्टडी, उनका वितरण, डिस्ट्रीब्यूशन के लिए. अब हम बात करते हैं डेफिनेशन. हर्बेरियम इज स्टोर हाउस ऑफ ड्राइड एंड pressed plant specimen collected from different places which are mounted on appropriate sheets and arranged according to some known system of classification and kept in pigeonholes of steel on wooden cupboard specially prepared for the purpose. यहाँ हम इंडिया के रिगार्डिंग बात करना चाहूँगा. इंडिया में बेंथम एंड हुकर के वर्गीकरण के अनुसार इनको अरेंज किया जाता है. अब इस डेफिनेशन को मैं फिर से इसको कंपाइल करना चाह रहा हूँ कि इसमें पहला कंटेंट है स्टोर हाउस ऑफ ड्राइड एंड प्रेस्ड स्पेसिमेन. हर्बेरियम एक संग्रहालय है जिसमें ड्राइड और प्रेस्ड स्पेसिमेन को रखा जाता है. सेकेंड एस्पेक्ट ऑफ डेफिनेशन इज कलेक्टेड फ्रॉम डिफरेंट एरियाज, डिफरेंट साइट्स. Third one, mounted on sheet and labeled. Labeled, what is labeled? प्रत्येक सीट के ऊपर उसके संबंधित सारी सूचनाएं एकत्र की जाती हैं, उसे कहा जाता है लेबल. और लास्ट, अरेंज अकॉर्डिंग टू सिस्टम, दैट इज बेंथम एंड हुकर. अब हम अगला स्टेप, टूल्स और इक्विपमेंट. ये हमारे बॉटनी का एक ऐसा सब्जेक्ट है, ऐसा एस्पेक्ट है जिसके इक्विपमेंट बहुत ही इजीली अवेलेबल हैं, बहुत ही सस्ते हैं, कहीं महंगे की ज़रूरत नहीं है. इवन यहाँ तक कि गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट या कोई भी इंस्टीट्यूट आसानी से उनको मैनेज कर सकता है. लाइक equipments are rather general and must vary in different situations. The leaders of the group has to consider the weather, duration of tour, area of work, mode of conveyance, place of stay, purpose of collection, etc. इक्विपमेंट में पहला और इम्पोर्टेंट इक्विपमेंट वैस्कुलम इज ए मेटेलिक बॉक्स मेड अप ऑफ टिन और एल्यूमिनियम. और इसके एक लाइट ढक्कन होता है जिससे, इसका मकसद क्या है? इसका मकसद है कि प्लांट स्पेसिमेन को जब हम फील्ड में इकट्ठा करते हैं तो उस समय इनको विल्टिंग से बचाने के लिए इस वैस्कुलम में रखा जाता है. सिंपली, सामान्य तौर पे ये लाइट वेटेड होता है, इसके ऊपर वाइट रंग किया रहता है और इसकी साइज़ भी स्टैंडर्ड है 50 to 30 into 15 सेंटीमीटर. बट इस साइज़ को हम वेरी कर सकते हैं. रिसेंटली हम लोग जब फील्ड में काम करते हैं तो हमारे सामने ये आता है कि ये वैस्कुलम इजीली अवेलेबल नहीं होता या स्टूडेंट हैंडल करना नहीं पसंद करते, तो इसके लिए हम सिंपली और सेकेंड एपरेटस है वो पॉलीथीन बैग काम में ले सकते हैं. यहाँ जो मैंने पिक्चर दिखाया है ये एक वैस्कुलम का स्टैंडर्ड पिक्चर है. उसके बाद सेकंड और वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, दैट इज प्लांट प्रेस. ये बहुत सिंपल सा उपकरण है. इसमें दो फ्रेम लगे होते हैं, जनरली मेड अप ऑफ वुडन, इन साइज ऑफ 20 into 18 इंच. ये साइज स्टैंडर्ड है, बट हम अपनी सुविधा के अनुसार, स्कॉलर अपनी सुविधा के अनुसार इसको साइज को चेंज कर सकता है एज पर एक्सपीरियंस, बट दिस इज अ स्टैंडर्ड साइज. और इसको हैंडल करने के लिए इसके ऊपर दो बेल्ट लगे रहते हैं. थर्ड एंड इम्पोर्टेंट वो चीज़ है ये हर्बेरियम सीट, जिसको आपको हर्बेरियम के अंदर स्टोर किया जाता है, जिसके रिगार्डिंग हम सारी स्टडी करते हैं. हर्बेरियम सीट इज मेड अप ऑफ हैंडमेड थिक पेपर इन साइज ऑफ 11.5 into 16.5 विथ प्रॉपर लेबलिंग. नेक्स्ट, इम्पोर्टेंट टूल्स बहुत इजीली अवेलेबल है, ब्लोटर्स और न्यूज़पेपर. अगर ब्लोटर्स अवेलेबल नहीं हैं तो न्यूज़पेपर का काम में लिया जा सकता है. न्यूज़पेपर का मतलब यह है कि जब हम प्लांट स्पेसिमेन को प्लांट प्रेस के अंदर रखेंगे उस समय उसकी जो नमी है वो ये एब्जॉर्ब कर लेते हैं और उससे इन्फेक्शन की संभावनाएं कम हो जाती है. इसके बाद केमिकल फॉर चेक इन्फेक्शन एंड डैमेज, यानी कि जो सीट हमने तैयार की है वो किसी प्रकार से इन्फेक्शन नहीं हो जाए, कि डिजीज नहीं हो जाए, डिस्ट्रॉय नहीं हो जाए, इसके लिए बहुत सारे केमिकल्स मार्केट में अवेलेबल हैं जिसकी सहायता से हमने बचाना. इसके बाद भी है कि अगर हर्बेरियम हमारा बन गया है, रेडी है, उसमें भी ईयरली
हमें ये ट्रीटमेंट्स लेने होते हैं, अदरवाइज हमारा वेल्थ है वो किसी भी सूरत में किसी भी समय डिस्ट्रॉय हो सकता है। इसके बाद है मेथड बहुत सी साधारण सी मेथड हमारी, और हर स्टूडेंट कर सकता है, बट एज आई हैव एक्सपीरियंस कि स्टूडेंट इसको करने में थोड़ा सा हिचकिचाते हैं। वेरी सिंपल मेथड कि सबसे पहले हम फील्ड में जाते हैं, जो हमारा टारगेट ग्रुप है, जो हमारा प्लांट है, उसको हम लेते हैं। उसके बाद उनका संग्रह करने के बाद उनको स्टरलाइज करते हैं। स्टरलाइजिंग एजेंसी बहुत सारे एजेंट्स हैं। स्टरलाइज करने के बाद उसको प्लांट प्रेस के अंदर हम उसको ड्राई करते हैं। ड्राई करने के बाद उसको सीट के ऊपर चिपकाते हैं, माउंटिंग करते हैं, और माउंटिंग करने के बाद हर्बेरियम सीट रेडी हो जाती है। हर्बेरियम सीट रेडी होने के बाद उसको SSN नंबर के साथ उसको हर्बेरियम में संबंधित जगह पे इनको रखा जाता है। अब कुछ एग्जाम्पल हमने लिए हैं कि इम्पोर्टेंट हर्बेरिया ऑफ द वर्ल्ड, कि वर्ल्ड के इम्पोर्टेंट हर्बेरिया कौन कौन से हैं जो बड़े हैं। पहला है रॉयल बॉटनिकल गार्डन, क्यू, इंग्लैंड, वर्ल्ड का सबसे फेमस, सबसे बड़ा और जहाँ पे टेक्सोनोमी का एक हब रहा है वो हर्बेरियम है। इसके बाद हम इंडिया की बात करें, इंडिया में एट प्रेजेंट बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया इस मिशन को लिए हुए है। बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अलावा बहुत कम इंस्टीट्यूट्स हैं जहाँ पे हर्बेरियम पे वर्क होता है। जहाँ से मैं हूँ, बॉटनी डिपार्टमेंट का हर्बेरियम भी राजस्थान में अपनी एक पहचान रखता है। और इसके बाद हम एक सवाल उठता है विद्यार्थी के सामने, स्टूडेंट्स के सामने, कि ये हर्बेरियम ऐसा क्या है, इतनी इसकी महत्ता क्यों है। तो हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं कि रोल ऑफ हर्बेरियम, हर्बेरियम के रोल क्या क्या हैं। हर्बेरियम के रोल सिर्फ एक डिपार्टमेंट का बायोडाटा अपडेट करना ही नहीं है, डिपार्टमेंट से संबंधित डिपार्टमेंट के मेंबर और डिपार्टमेंट में विजिटर जो स्टूडेंट, फार्मर, एग्रीकल्चर एक्सपर्ट, उनके लिए बहुत इम्पोर्टेंस रखता है। जैसे कुछ लिस्टेड मैंने एग्जांपल किए हैं। इन रिसर्च, डेटा ऑन द हर्बेरियम कलेक्टेड फ्रॉम एक्चुअल प्लेसेस ऑफ अकरेंस, मीन्स कि सीट से हमें ये पता चल जाएगा कि ये पर्टिकुलर प्लांट किस जगह से लिया गया है, और स्वाभाविक है कि वहाँ पे वो प्लांट मिलने की संभावनाएं ज़्यादा होंगी। दूसरा, टाइम ऑफ फ्लावरिंग एंड फ्रूटिंग, क्योंकि फ्लावरिंग और फ्रूटिंग का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जब हम प्लांट को आइडेंटिफाई करते हैं तो बहुत हद तक या काफ़ी समय तक या अक्सर ये सामने आता है कि फ्लावरिंग और फ्रूटिंग नहीं है, तो हमारे लिए डिफ़िकल्ट हो जाता है प्लांट को आइडेंटिफाई करना। फिर सेकेंड कि एसोसिएटेड स्पीशीज़ कौन कौन सी है, यानी कि वहाँ पे अगर हम सीड देख रहे हैं कि एक जगह से अगर हमें बहुत सारे प्लांट हमने इकट्ठे कर रखे हैं रिकॉर्ड के अनुसार, इसका मतलब वहाँ पे उन स्पीशीज़ का एक अच्छा एसोसिएशन देखा गया है। इसके अलावा फॉर पर्टिकुलर रिसर्च in embryology, cytology, ecology, etc., and very important new findings and research can be also done by the herbarium. Second, in teaching very important, बहुत एक महत्वपूर्ण विषय बना हुआ है कि हर्बेरियम को किस प्रकार से टीचिंग में शामिल किया जाए। और नेक्स्ट है इन सेंटर फॉर डेटा कलेक्शन। फोर्थ, इन कन्फर्मेशन ऑफ आइडेंटिटी ऑफ प्लांट। आज के विषय में बहुत इम्पोर्टेंट है कि जब स्कॉलर प्लांट पे वर्क करना शुरू करता है तो उसके लिए कन्फर्म हो कि ये प्लांट मेरा वही है क्या जिसका मैंने सिनॉप्सिस में नाम लिखा, उसका कन्फर्मेशन, उसकी पूरी डिटेल जानना बहुत ज़रूरी हो जाती है। लर्निंग सेंटर फॉर मेथड्स, टेक्निक एंड प्रिजर्वेशन, in consultation center for job seeker, in development of interdisciplinary branches, in recognition of a particular institution, a state and a country, in a visiting center for tourists, naturalists, journalists, etc., in public education center, in conservation. And now last, how to update or maintain the herbaria. It's very speculative topic कि हम इसको हर्बेरिया को किस तरह से हम मेंटेन करें। We should have personal interest on behalf of the botanist. Each student and scholar should have be deposit specimen for their plant of research or interest. Government and non-governmental organizations should maintain their own herbaria. There must be a chapter of the topic unit on herbarium according to families of UG and PG under UGC curriculum. Grants should be released for the purpose of maintain and prepare herbarium at least PG level. There should be one curator for herbarium at institutional level with expertization of latest technique like PCR. Specimens should be categorized according to different interests like industrial, medicinal, crop, etc.
each herbaria have their own library is very important. Each herbaria have their own library for related literature will easy available and computer with scanner for making e-herbaria. Thanks.